नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी सेंटर सहरसा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह स्टोरी एक पायलट और एरोप्लेन की है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक जिद के वजह से लोग कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं और उसके प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में नहीं सोचते हैं। ज़्यादा मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, अब मैं कर ही दूँगा, तो तभी मेरे साथ साथ सेंटेंस को भी ज़रूर पढ़ें, अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। एरोप्लेन और पायलट की ये स्टोरी है। तो एरोप्लेन में पायलट होंगे और एरोप्लेन कहाँ? आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो मून जो है इसके पीछे, प्लेन के पीछे उधर ईस्ट की ओर था, ठीक है, जो कि आ रहा था इधर। और स्टार्स जो है वो क्लियर स्काई में पूरा शाइन कर रहा था, टिमटिमा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई में क्लाउड नहीं था, बादल नहीं थे, यानी कि मौसम पूरा अच्छा था, साफ था। क्योंकि देखिए, प्लेन में, एरोप्लेन सबके उड़ने में वहाँ पर मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मौसम अगर ख़राब रहा या कुछ वैसा आंधी तूफान बारिश, ये सब में भी कुछ ना कुछ जो है उस सबको प्रॉब्लम होने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तभी क्या था? मौसम पूरा साफ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और ये जो है, यानी कि रात का समय होगा, तभी ना जो है सब कंट्री में, देश में जो है सब कोई सो रहे होंगे और ये आसमान में पायलट प्लेन उड़ा रहे होंगे। तो ये हैप्पी थे कि सब कोई, ये अकेले ऊपर में प्लेन उड़ा रहे थे और नीचे में सब कोई देश में सोए हुए थे, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और इनके एरोप्लेन का क्या नाम था? डेकोटा, जो कि ये अपने पुराना एरोप्लेन डेकोटा को उड़ा रहे थे, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये अपने हॉलीडे का ख्वाब देख रहे थे, और ये हॉलीडे में अपने परिवार के साथ किस तरह रहेंगे, किस तरह टाइम एक्सपेंड करेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने माँ से मिलेंगे। सबसे एक होता है ना, जैसे कि हम लोग ही कभी मान लीजिए अगर कहीं घर से दूर रह रहे हो, तो वहाँ पर जब घर जाने का टाइम होता है, जब छुट्टी हॉलीडेज आती है, तो तभी क्या होता है, तभी सोचते घर जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये बोलेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ सोएंगे, वहाँ घूमेंगे, इससे ये बात करेंगे, तो इस तरह का वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये भी अपना क्या कर रहे थे? ड्रीम देख रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और ये घड़ी में देखते हैं तो कितना बज रहा है? 1:30 सुबह का, यानी कि 1:30 बज रहा है PM, सॉरी AM, 1:30 बज रहा है AM, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थाउट। अब ये पेरिस कंट्रोल ये क्या है? तो यहाँ वहाँ पर मान लीजिए इन लोगों को किसी भी तरह का कोई जानकारी लेना होता है, किसी भी तरह का कुछ सूचना लेना होता है, तो इन लोगों का एक कंट्रोल रूम बना होता है। तो वही जो है पेरिस कंट्रोल को ये कांटेक्ट करना चाहते थे जल्दी, इन्होंने ऐसा सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। और ये क्या किया, जब जो है ये देखते हैं क्या चीज़ नीचे, एरोप्लेन के नीचे ये देखते हैं कि लाइट वाइट जो है जल रहा है, कोई बड़ा सिटी जो है इसके सामने है। तो ये वहाँ पर रेडियो में वहाँ पर कांटेक्ट किए कि पेरिस कंट्रोल, डेकोटा, ये इनका कोड होगा, डेकोटा DS-088 हेयर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ठीक है, ओवर। अब क्या है देखिए,
थर्ड पैराग्राफ पे आए हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और वहाँ से वॉइस जो था रेडियो का वो इनको आंसर किया इमीडिएटली, तुरंत। DS088, ठीक है, इनका कोड बोला, रिप्लाई किया कि उसी तरह। ये इन लोगों का बातचीत करने का तरीका होता है। आई कैन हियर यू, ठीक है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, और आपको कितना 12 डिग्री, ठीक है, आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न करना चाहिए। वो उधर से ये बताया गया कि रास्ता डायरेक्शन होता है ना, कि प्लेन में थोड़ी ना, वहाँ आसमान में थोड़ी ना कोई सड़क बना हुआ है, कुछ है वैसा, तो वहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो वहाँ से बताया गया कि आप अपना 12 डिग्री घुमा लीजिए, ठीक है, वेस्ट की ओर। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। अब ये क्या किए, मैप में जो है चेक किए और कंपास में, और ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल, और इसके प्लेन में भी ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इसके प्लेन में जो है 2 टैंक था, ठीक है। तो एक पहला जो कि ख़त्म हो चुका था और दूसरा मात्र बचा हुआ था सेकेंड, और वही लास्ट भी था, यानी कि फ्यूल भी कम था, ठीक है। फ्यूल समझते हैं ना, ईंधन। चलिए अब क्या है, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और जो है वहाँ से क्या किए, ये 12 डिग्री इसको डेकोटा को टर्न किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाउट, और ये मन में अपना पूरा ख्याली पुलाव पका रहे थे, सोच रहे थे कि क्योंकि हॉलीडे पर थे तो पूरा एक होता है ना, कैसे जाएंगे वैसे ये वो सब कुछ सोच रहे थे, और मन में सोच रहे थे कि हम कब पहुँचेंगे, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुँचेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A good big English breakfast, everything was going well, it was an easy flight। और कैसा ब्रेकफास्ट, तो गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि जैसे कि देखिए जो जिधर का होता है उसको वहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसी तरह जैसे कि हम लोग अभी मान लीजिए, अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहीं अगर थाईलैंड चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो वहाँ पर वो सब जो पूरा उबला हुआ जो हम लोगों को लगता है कि घास फूस दे दिया, उबाल करके दे दिया है, हम लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन वही उन लोगों का क्या फूड है। तो उसी तरह जैसे चाइना में देखिएगा कि वहाँ पर चाउमीन वाउमीन ये सब कुछ, जैसे हम लोग भात दाल रोटी खाते उसी तरह वो लोग खाते, तो वो लोग का वो ऐसा फूड है। तो सबका अपना अपना कल्चर होता है, इस पर कोई वैसी बात नहीं है। तो ये अपना बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए पूरा क्या थे, एक्साइटेड थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे था जब ये क्लाउड को देखे थे, बादल देखे थे, ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड में भी कैसा क्लाउड, पूरा घना बादल, खतरनाक वाला, ठीक है। चलिए, दे वेयर ह्यूज, पूरा बड़ा घना बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो कैसा दिख रहा था कि पूरा काला सा माउंटेन जो कि इसके सामने में खड़ा है, बादल के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब क्या, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ये क्या कह रहे हैं कि मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, और मैं ज़्यादा ऊपर अब नहीं उड़ सकता हूँ, ठीक है, एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और ये भी इनके पास ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, फ्यूल भी नहीं था कि ये इधर कहीं नॉर्थ साउथ इधर उधर, क्योंकि देखिए आसमान में बादल आएगा, घना बादल, पूरा काला बादल, कुछ दिखेगा नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम तो होगा। तो ये अपने मन में सोच रहे थे सब कुछ ऐसा वैसा कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि हम इधर नॉर्थ की तरफ जाएँ, साउथ की तरफ जाएँ। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे है, तो कहीं ना कहीं तो मान लीजिए एरोप्लेन है तो वो तो एयरपोर्ट पर ही लैंड करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थाउट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट। अब ये क्या कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना चाहिए था, मैं ये सोचता था, ठीक है, लेकिन मन में तो इनका क्या था, पूरा था घर जाने का, पूरा वैसा इच्छा था, पूरा उत्साहित थे ये, ठीक है, एक्साइटेड थे, लेकिन ये सोच रहे थे क्या चीज़ कि घर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, अब कहते हैं मैं रिस्क लूँगा।
आई थाउट एंड फ्यू डेट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और क्या किए, अपना ऑल डेकोटा को स्टॉर्म में पूरा उड़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, घना बादल में। Inside the clouds everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. अब जो है बादल में सब कुछ अचानक, देखिए बादल है, पूरा घना बादल है, तो पूरा चारों ओर जो है काला काला अंधेरा छा जाएगा, तो इसको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आप देखते हैं क्या चीज़ कि इसका जो ओल्ड एरोप्लेन था ये पूरा जो जंप कर रहा है, पूरा ट्विस्ट हो रहा है, घूम रहा है पूरा इस तरह एयर में, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। और ये कहाँ पर देखे ये चीज़ कि क्योंकि वो घूम रहा है नहीं घूम रहा, ये चीज़ ये कहाँ देखे, तो ये देखे कंपास में, जो कि वहाँ पर होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब रहता है। ठीक है, कंपास जानते होंगे। चलिए अब क्या, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। और मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और कंपास जो था वो पूरा राउंड 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 घूम रहा था। ठीक है, जैसे कि कंपास घूमेगा राउंड राउंड, इसका मतलब है प्लेन भी राउंड राउंड घूम रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और बात है। चलिए देखते हैं। इट वाज डेड, यानी कि यह क्या हो चुका था, खराब हो चुका था कंपास। इट वुड नॉट वर्क, अब यह काम भी नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स सब थे उसमें वो भी अचानक से डेड हो गए, ख़राब हो गए। ठीक है, आई ट्राइड द रेडियो। फिर क्या था, रेडियो याद कीजिए, DS-088 पेरिस कंट्रोल याद आया, तो वही रेडियो पे अब ये कांटेक्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वही पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। देयर वाज नो आंसर। अब जो है उधर से पेरिस कंट्रोल उधर से किए रेडियो स्टेशन पे, वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो गया। अब क्या, चलिए देखते हैं। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना ही रेडियो है, ना ही कंपास है, और कहाँ पर है कुछ भी नहीं पता। चारों ओर बादल के वजह से अंधेरा भी है, यानी कि पूरा का पूरा फुल चौपट हो गया है सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, खो गए थे घना बादल में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। और ये क्या किए, वहाँ पर एक दूसरा एरोप्लेन भी देखे। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और देख, जब आप लोग एरोप्लेन पे यदि आप लोग चढ़े होंगे या फिर कहीं मूवी पिक्चर ये सब में कहीं देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि उसके विंग्स पर भी लाइट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो सामने में एक एरोप्लेन दिखा इनको, तो उसका विंग्स पर लाइट वाइट कुछ भी नहीं था। ठीक है, और ये इनको दिखा था पूरा उस घना बादल में, नज़दीक होगा इस वजह से दिख गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेब्ड फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब देखिए ये कहते हैं क्या कि आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। बताइए, एक तो अपना डूबे था और दूसरा को भी डूबा हुआ देखता है, तो वहाँ पर कहता है क्या कि हम बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और ये हकीकत है, इंसानी नेचर है। जैसे स्कूल में ही कहीं आप कभी आप लोगों को कभी होमवर्क नहीं किए हो, आप अकेले खड़े हो, आप टीचर के द्वारा खड़े कर दिए गए हो, तो वहाँ पर अकेले खड़ा पूरा क्लास बैठा हुआ और आप खड़े, तभी कैसा फीलिंग आता है, बड़ा ही बुरा। और वहीं पर दो चार गधा और खड़ा हो जाता है तो कहता अरे हम अकेले थोड़ी हैं और भी है, तो थोड़ा सा कम से कम कंफर्ट थोड़ा ठीक हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कि अपना डूबे था, दूसरा भी एरोप्लेन मिला, तो वहाँ पर क्या किया, कहता आई एम ग्लैड टू सी। चलिए वाह। और ये जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन में के जो पायलट थे वो इसको वेव करते हैं, हाई करते हैं, उधर से इशारा करते हैं कि फॉलो मी, यानी कि हमको फॉलो करो। ठीक है, ही नाउज डेट आई एम लॉस्ट आई थाउट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और इनको लगा कि वो जो है दूसरा एरोप्लेन का पायलट ये जानते थे कि ये खो चुके हैं और वो इसका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ये क्या किए, वो क्या किए, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट वो धीरे से नॉर्थ की ओर जो है अपना एरोप्लेन टर्न किए इसके सामने में, डेकोटा के सामने में, जिससे कि इनको जो है अच्छे से दिखाई दे और आराम से ये इसको फॉलो कर सके। ठीक है, क्योंकि अंधेरा है तो मान लीजिए दूर हो जाएगा तो नज़र नहीं आएगा, तो नज़दीक से थोड़ा सा रहेगा तब ना पता चलेगा किधर जाना है। ठीक है, चलिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और ये क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि एक स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, STRANG, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अनजान। ठीक है, तो अनजान एरोप्लेन को फॉलो करके एक ओबीडियंट चाइल्ड यानी कि आज्ञाकारी छात्र के जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश था, यानी कि वो जैसे जैसे इधर घुमा रहा था उसका पूरा फॉलो कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा बाद तक जो है वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था ये इनके सामने था बादल में। ठीक है, नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब ये क्या बोलते हैं कि ऑल डेकोटा में मात्र इतना फ्यूल था कि वो 5 से 10 मिनट चल सकता था, क्योंकि याद कीजिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ तो कि उसमें 2 टैंक थे सेकंड, और उसमें पहला टैंक ख़त्म हो चुका था फ्यूल का, दूसरा टैंक था जिसमें भी कम ही बचा था, और अब कह रहे 5 से 10 मिनट का ही जो है वो फ्लाई कर सकता है प्लेन। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। ठीक है, फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, FRIGHTENED। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत होना, डरना। ठीक है, तो ये फिर से अब मान लीजिए फ्यूल कम है, अब कितना दूर फॉलो करना है किधर उतना उस कंडीशन में, तो डर तो लगेगा ही। तो इनको ये क्या हो रहा था, पूरा फिर से डर लगने लगा। ठीक है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और लेकिन ये जो द ब्लैक एरोप्लेन था सामने में जो कि इनका हेल्प कर रहा था, वो देखते हैं कि ये धीरे धीरे करके अब नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये उसको धीरे धीरे करके फॉलो कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और ये जब अचानक से क्लाउड से बाहर आए तो ये नीचे देखते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, का लाइट है, उस पर लाइट भी लगा हुआ रहता है, बल्ब जलता है, जो कि दिखाई देता है कि ये लाइन पर यहाँ पर इस लैंड करना है, जिससे पायलट को दिखाई दे दूर से भी। ठीक है, तो वही ये इनको ये लाइट दिखाई दिया इनके सामने में। इट वाज अ रनवे, रनवे यानी कि जहाँ पर प्लेन लैंड करेगा, तो वो एक क्या था, रनवे था। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। चलिए, I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. जब ये उसका मान लीजिए वैसा कंडीशन में, वैसा बुरा वक्त में वो उसका मदद किए थे, तो एक थैंक यू भी तो उसका बनता था। ठीक है, तो ये जैसे ही लैंड किए वहाँ से ये अपना जो उसको देखने लगे उस फ्रेंड को जो कि इसका हेल्प किए थे। ठीक है, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई था ही नहीं, ब्लैक एरोप्लेन नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। जैसे ही ये अपने ऑल डेकोटा से उतरे, ये तुरंत जा करके कंट्रोल टावर, वहाँ पर क्या होता है, कितना प्लेन आ रहा है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ उन लोगों के पास जानकारी रहती है। तो यहाँ वहाँ पर ये जा करके उनसे पूछने लगे, उस वुमेन से जो कि कंट्रोल टावर में बैठी हुई थी, उससे पूछने लगे कि वो जो द ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे वो एरोप्लेन कहाँ है, वो कैसे कहाँ, उसके बारे में बताने लगे कि हम उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। और वो वुमेन जी जो थी इनके और देख करके क्या करने लगी, पूरा स्ट्रेंजली मतलब अनजान, यानी कि पूरा अनजान मतलब नहीं होता कि पूरा अजीब सा रिएक्शन, तो उस तरह करके वो इसके तरफ देख करके पूरा देखने लगी और हंसने लगी। ठीक है, अनोदर एरोप्लेन अब देयर इन दिस स्टॉर्म। दूसरा एरोप्लेन अभी इस घना बादल में। नो अदर एरोप्लेन्स वी आर फ्लाइंग टू नाइट। कोई दूसरा एरोप्लेन अभी नहीं ये फ्लाई हो रहा था। ठीक है, आज रात में
योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और आपका ही सिर्फ एक था जो कि मैं रडार पर सी कर पा रही हूँ। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब इस किसी के भी मन में ये सवाल उठेगा कि उतना बुरा वक्त में, उतना बुरा कंडीशन में कौन मेरा हेल्प किया, कौन क्या किया नहीं किया। जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था वो पूरा जो है नज़दीक आ करके कहा फॉलो मी करके जो है हेल्प किया। अब वो था कौन? भगवान थे, इंसान थे, कौन था, या इनके मन का वहम था? तो इस स्टोरी में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। आप लोग सोचिए और बताइए कि वो कौन हो सकता है। चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। जय हिंद।